ट्रोपोस्फेयर, हिंदी में इसे कहते हैं क्षोभ मंडल। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है जिसकी ऊंचाई इक्वेटर पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर जाए तो ये 10 किलोमीटर तक होती है। हालांकि ये इसकी मोटाई वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, जबकि गर्मी में इसकी मोटाई बढ़ती है और शीत के महीनों में इसकी ऊंचाई और मोटाई जिसको कह सकते हैं वो कम जाती है। मौसम की सारी घटनाएं जैसे बिजली का चमकना, बादलों का गरजना, वर्षा होना, ये सारी घटनाएं इसी मंडल में हो घटित होती है। इसलिए इस मंडल को जोन ऑफ टर्बुलेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ भी शांत नहीं है। कभी भी अचानक से आप एक स्थान पर जाएंगे तो बारिश हो रही है, दूसरे स्थान पर जाएंगे तो मौसम साफ़ है। इसके इसमें जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता चल जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। और उसे नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर क्या है? जब 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान के घट जाने की प्रक्रिया को ही हम लोग नॉर्मल लैप्स ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे हिंदी में समताप मंडल कहा जाता है, यह विषुवत रेखा से 50 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पाई जाने वाली परत है। और इसे अगर ट्रोपोस्फेयर से अगर मापा जाए तो ये 20 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोन ऑफ टर्बुलेंस ट्रोपोस्फेयर को कहा जाता है, ये ठीक उसके उल्टा, इसमें ना कोई प्राकृतिक घटनाएं जैसे ना तूफान आते हैं ना बिजली चमकती है। इसलिए इस मंडल में वायुयान को उड़ने में काफ़ी सहायता मिलती है, इसलिए उसे फ्लाइंग जोन लेयर भी कहा जाता है। इस वायुमंडलीय परत में एक मुख्य प्रकार की गैस पाई जाती है जिसे ओजोन गैस के नाम से जाना जाता है। यह गैस 35 से 50 किलोमीटर के बीच में पाई जाती है। और हम सभी जानते हैं कि ओजोन गैस पृथ्वी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को रोककर हमें शुद्ध किरणें हमारी धरती तक पहुंचने में सहायता करती है। इसलिए इनको बहुत इम्पोर्टेंट है। मेसोस्फेयर, जिसे हिंदी में मध्यमंडल कहा जाता है, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाने वाले लेयर को हम मेसोस्फेयर या मध्यमंडल कह सकते हैं। ऊंचाई के साथ साथ इसकी टेम्परेचर का भी काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है। इसी हिसाब से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका एवरेज टेम्परेचर -83 डिग्री सी से -120 डिग्री सी के आसपास रहता है। जैसा कि इसके पहले हम स्ट्रेटोस्फेयर में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें ओजोन लेयर चूँकि हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, लेकिन इस लेयर का एक अपने आप में एक यूनिक फीचर है। हालांकि हम सब जानते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ढेर सारे मेटेराइट सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, और कभी कभी वो अपना गति परिवर्तन कर रास्ता परिवर्तन कर अचानक हमारे वायुमंडलीय परतों में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसी समय ये मेसोस्फेयर या मध्यमंडल जिसे कह सकते हैं, ये उन मेटेरॉइड्स को जलाने की क्षमता रखता है। इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि दूसरों को भी इस विषय के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल जानकारी मिल सके। तापमंडल, थर्मोस्फेयर, यह मेसोस्फेयर के ठीक ऊपर पाया जाने वाला वायुमंडलीय परत है। इसकी ऊंचाई के साथ साथ इसका तापमान भी कई तेज़ी गति से बढ़ना शुरू हो जाता है। आप इसी बात से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी औसतन तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मापी जाती है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर से मापना बहुत मुश्किल या फिर आप कह सकते हैं ना के बराबर है। इस मंडल में काफ़ी सारी विरल गैसें भी पाई जाती हैं। सामान्यतः थर्मामीटर से इस क्षेत्र का तापमान मापा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि इतने ऊंचाई पर और इतने उच्च तापमान होने के बावजूद भी यदि इस भाग में, इस लेयर में अगर हाथ फैलाएंगे तो आपको गर्मी की महसूस नहीं होगी, क्योंकि यह जो बहुत सारी गैसें हैं वो विरल अवस्था में रहती है जो ऊष्मा को रख ही नहीं पाती है। इसके ठीक निचले वाले भाग को आयनमंडल कहते हैं। आयनमंडल या आयनोस्फेयर धरातल से
80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयनमंडल कहते हैं। इस मंडल में मुख्यतः जो हम लोग रेडियो इस्तेमाल करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो इस्तेमाल करते हैं, उसकी किरणों को ये वापस धरती से वापस ये परावर्तित करने का इसका मुख्य कार्य है। और उसके साथ ही साथ यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बनाने को भी कार्य करती है। आयतन मंडल या एक्सोस्फीयर वायुमंडल का यह सबसे ऊपरी भाग का परत है जो 640 किलोमीटर के ऊपर तक फैला हुआ है। इस मंडल के बारे में विशेष जानकारी नहीं होने के कारण इस मंडल के बारे में चर्चा हम लोग ज़्यादा नहीं कर पाएंगे।